हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप आईटीआर-यू यानी कि अपडेटेड रिटर्न को कैसे फाइल कर सकते हैं। ये वीडियो रहने वाला है सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं सभी लोगों को कि पॉलिटिकल पार्टीज की डिडक्शन आपने सही नहीं ली है, या फिर कोई भी डोनेशन है जो आपने सही नहीं ली है, या डिडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर आपने फेक डिडक्शन क्लेम कर रखी है तो अभी आप अपनी अपडेटेड रिटर्न आईटीआर-यू फाइल करके अपने रिटर्न को रिवाइज कर दीजिए और जो भी आपका टैक्स बनता है उसको पे ऑफ कर दीजिए, ताकि आपको फ्यूचर नोटिस को फेस ना करना पड़े। जिसकी वजह से मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैडम आईटीआर-यू कैसे फाइल करनी है, आप ये बता दीजिए। तो ये वीडियो उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए है। सबसे पहले मैं आपको एक क्रक्स बता देती हूँ कि आईटीआर-यू आप कब फाइल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप मेरे से आप ये पूछे कि मैडम मेरा पिछले साल का रिफंड बनता था लेकिन मैं आईटीआर फाइल करना भूल गया, या फिर मैंने अपनी रिटर्न गलत फाइल कर दी जिसकी वजह से मेरा रिफंड नहीं बन रहा है, तो अब क्या मैं अपनी रिटर्न को रिवाइज कर दूं, अब अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल करके आईटीआर-यू फाइल कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो उसके बारे में आपको मैं बता दूं कि आईटीआर-यू आप इस केस में फाइल नहीं कर सकते। आईटीआर-यू लाने का कॉन्सेप्ट जो गवर्नमेंट का था वो था सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू जनरेशन। जहां पे रिवेन्यू का बेनिफिट है डिपार्टमेंट को, वहीं आप आईटीआर-यू को फाइल कर सकते हैं। ये एक छोटा सा लॉजिक है आईटीआर-यू के बिहाइंड। यानी कि अगर आपका कोई टैक्स आप पिछली बार आपने कम बनाया था, अगर आप अपनी इनकम को सही से डिस्क्लोज करते तो आपका जो टैक्स है वो ज्यादा बन जाता, तो आप आईटीआर-यू फाइल कर सकते हैं। और अगर आपका पहले जो आपने लॉस क्लेम कर रखा है वो ज्यादा लॉस क्लेम कर रखा है, कैरी फॉरवर्ड लॉस आपका ज्यादा है, अगर अब आप अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे तो वो लॉस कम हो जाएगा, तो आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। अगर आप पिछली बार आईटीआर फाइल करना भूल गए थे और अब आप अगर अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो आपका टैक्स बनेगा, टैक्स नहीं तो एटलीस्ट जो लेट फाइलिंग की पेनल्टी है वो ही गवर्नमेंट को रिकवर हो जाएगी, तो आप आईटीआर-यू अपनी फाइल कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने आईटीआर फाइल नहीं करी थी और अगर वो अब फाइल करते हैं तो उनका रिफंड बनेगा, तो वो लोग आईटीआर-यू को फाइल नहीं कर सकते। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है आईटीआर-यू का। अगर आपको ये दिमाग लगाना है कि आप फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बस इतना सोच लेना कि रिटर्न फाइलिंग से रिवेन्यू का बेनिफिट है या नहीं है। अगर रिवेन्यू बेनिफिट है तो आप फाइल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप आईटीआर-यू फाइल नहीं कर सकते। तो बार बार जो पॉलिटिकल पार्टीज के मैसेजेस आ रहे हैं ना, उसमें लिखा हुआ है कि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करके अपनी रिटर्न को रेक्टिफाई कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अगर आपने फेक डिडक्शन क्लेम कर रखी है, आप उसको डिडक्शन को रिवर्ट करेंगे तो उनका बेनिफिट है, उनका टैक्स बनेगा और एम्प्लॉई को या जो टैक्स पेयर है उसको जो वो टैक्स बन रहा है वो पे करना होगा। तो अल्टीमेटली आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। तो ये छोटा सा लॉजिक है अपडेटेड रिटर्न के बिहाइंड। दूसरी चीज, अपडेटेड रिटर्न आपको ऐसे ही फाइलिंग के लिए अलाउ नहीं की जाती, इस पे आपको पे करनी पड़ती है एडिशनल इंटरेस्ट, एडिशनल टैक्स। यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो है आपका एडिशनल टैक्स, और उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है जितना भी आप लेट टैक्स का पेमेंट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। जो ये एडिशनल टैक्स है ये होता है आपका 25% एंड 50%, दो रेट्स आपके होते हैं। 25% आपको पे करना होता है अगर आपकी जो लेट फाइलिंग है वो 12 मंथ से कम है। अगर आपने 12 मंथ से ज्यादा लेट फाइलिंग कर रहे हैं, आपका जो पीरियड है वो 10 मंथ का पास हो गया है, उसके बाद आप फाइलिंग कर रहे हैं, तो आपकी जो पेनल्टी है, जो एडिशनल टैक्स है, वो आपको 50% पे करना होता है। और आप आईटीआर-यू कब की फाइल कर सकते हैं? आईटीआर-यू आप फाइल कर सकते हैं 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रही हूँ उसका असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के बाद उसके बाद 24 मंथ तक आप आईटीआर-यू की फाइलिंग कर सकते हैं। तो अभी अगर हम बात करें 31 मार्च 2025 तक आप कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न्स को अपना फाइल कर सकते हैं आईटीआर-यू, वो है आपके, अगर मैं AY 2022-23 की बात करूं तो इसके लिए ये लास्ट डेट है 31 मार्च 25। आप इस लास्ट डेट तक इस अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इस असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं तो इसमें जब आप 24 मंथ्स ऐड करेंगे तो वो आपका आ जाता है 31 मार्च 25। सेम एज अगर मैं AY 2023-24 की बात करूं तो इसकी रिटर्न को आप कर सकते हैं 31 मार्च 2026 तक। सेम एज जो भी हमारा असेसमेंट ईयर अभी कंप्लीट हुआ है 2024-25, इसकी अगर हम बात करें तो इसको आप कर सकते हैं 31 मार्च 2027 तक। तो जो लोग जिनकी जो रिटर्न है वो बिलोंग करती है असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए, उनके पास जो डेडलाइन है वो है 31 मार्च 25 तक। वो इस डेट तक जो है रिटर्न को अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए भी ये जो डेट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप विद इन 12 मंथ्स फाइल कर देंगे, यानी कि 22-23 की अगर आपको फाइल करनी है अपडेटेड रिटर्न और आप इस डेट से पहले कर देंगे तो आपको 25% एडिशनल टैक्स पे करना होगा। और अगर आप ये डेट मिस कर देते हैं तो आप फाइल तो कर पाएंगे बट जो एडिशनल टैक्स है वो आपका बढ़कर हो जाएगा 50%। ये जो अपडेट है ये अभी तक की अपडेट थी आपकी, लेकिन बजट 2025 में इसमें एक चेंज आया, वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्या चेंज आया है। बजट 2025 में चेंज आया कि अब आप आईटीआर-यू फाइल कर सकते हैं जिसकी लिमिट को 2 ईयर
से बढ़ाकर कर दिया गया 4 ईयर कि पहले आप 2 साल की रिटर्न को फाइल कर सकते थे, अब हम आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप 4 ईयर्स तक की रिटर्न को जो है फाइल कर सकते हैं। और ये कब से एप्लीकेबल है? बजट की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपके 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। इसका मतलब जब 31 मार्च 2026 आएगा या इसके बाद जो आपके रिटर्न्स फाइल हो सकते हैं वो पीछे 4 साल के आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अल्टीमेटली आप 5 सालों के रिटर्न को अपडेटेड रिटर्न में फाइल कर सकते हैं। कंडीशंस क्या है मैं आपको बता चुकी हूं। और क्योंकि अब आपकी 4 ईयर्स तक की अलाउ है तो 4 ईयर्स तक की एडिशनल पेनल्टी भी आपको पे करना पड़ेगा, एडिशनल टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा। वो कितना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप 12 मंथ्स तक का डिले करते हैं तो आपको 25% पे करना है। अगर आप 24 मंथ्स तक का डिले करते हैं तो आपको पे करना है 50%। अगर आप यही डिले 36 मंथ्स तक का कर देते हैं तो आपको पे करना होगा 60%। और अगर ये डिले 48 मंथ्स तक का हो जाएगा तो आपको पे करनी होगी 70% एक्स्ट्रा टैक्स। तो ये मैंने आपको छोटा सा पहले बैकग्राउंड बता दिया अपडेटेड रिटर्न का, ताकि आपका माइंडसेट क्लियर रहे अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो। अब बात करते हैं कि आपको इसको फाइल कैसे करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने का। अगर आपने रिटर्न को पहले से फाइल कर रखा है तो आप कैसे फाइल करेंगे उसके बारे में भी बता देती हूँ, और फ्रेश रिटर्न कैसे फाइल करेंगे उसके बारे में भी बता देती हूँ। रिटर्न फाइलिंग के 2 प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑफलाइन में भी 2 तरीके की यूटिलिटीज हमें अवेलेबल कराई जाती है कि आप 2 तरीके से अपनी ऑफलाइन रिटर्न को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक होती है आपकी जेएसएन यूटिलिटी, एक होती है आपकी एक्सेल यूटिलिटी। जेएसएन यूटिलिटी, एक्सेल यूटिलिटी तो हम आजकल बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। हम सभी लोग जेएसएन यूटिलिटी यूज करते हैं अगर हम ऑफलाइन रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो। और ऑनलाइन में भी हमारी जेएसएन यूटिलिटी ही होती है। आपको जस्ट अपना लॉगिन करना होता है, फाइल रिटर्न में जाके अपना रिटर्न का फॉर्म सेलेक्ट करके वहीं पर ही आपको अपनी रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट कर देनी होती है। बट अपडेटेड रिटर्न के केस में मैं आपको बता दूं, ना तो आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं और ना ही आप जब ऑफलाइन रिटर्न को ऑप्ट करते हैं तो आप जेएसएन यूटिलिटी को भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही रिटर्न्स में कहीं पर भी अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन नहीं दिया गया है अभी तक। अगर आपको अपडेटेड रिटर्न को फाइल करना है तो एक ही मेथड आपके लिए है, वो है आपको एक्सेल यूटिलिटी यूज करनी है। डाउनलोड्स में जाकर आपको ऑफलाइन मेथड अवेलेबल कराया गया है और वो भी एक्सेल यूटिलिटी वाला, जिसको आप यूज करके अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, डाउनलोड्स में जाना है। जिस भी असेसमेंट ईयर की आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं उस असेसमेंट ईयर को यहां से पहले सेलेक्ट कर लीजिए और उसकी एक्सेल यूटिलिटी को जो है डाउनलोड कर लीजिए। जैसे मेरा जो है असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए फाइलिंग कर रही हूँ लेट्स सपोज, और मैं यहाँ से ITR 1 की फाइलिंग आपको बता रही हूँ। तो यहाँ से मैं डाउनलोड करूंगी यूटिलिटी एक्सेल बेस। तो यहाँ से सबसे पहले आप ये यूटिलिटी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद आपके पास जो फाइल आएगी वो कुछ इस तरीके की फाइल आपको रिसीव होगी। इसको आपको अनजिप करना है और इस तरीके का फोल्डर जो है आपको वहां से निकाल लेना है। फोल्डर खोलने के बाद आपको इस तरीके का एक एक्सेल मिलेगा। उस एक्सेल को आप ऐसा करिए खोल लीजिए। एक्सेल को खोलने के बाद उसके जो भी माइक्रोज हैं वो आप एनेबल कर लीजिएगा, एनेबल फॉर एडिटिंग कर लीजिए उसको। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको जो है, जो आप रिटर्न फाइल कर चुके हैं उसको आपको किस तरीके से रिवाइज करना है, अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने अपनी एक्सेल खोल ली। एक्सेल के मैंने माइक्रोज अपने सारे एनेबल कर लिए हैं। माइक्रो एनेबल्स करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है इंपोर्ट जेएसएन। यहाँ पर जो आप रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं उसकी जेएसएन डाउनलोड करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से वो अपने पास रखिए और यहाँ पर उस जेएसएन को इंपोर्ट कर लीजिए। वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके लिए आपको अपना इनकम टैक्स पे लॉगिन करना है। यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप डाउनलोड करने के लिए आपको ई फाइल पे जाना है। ई फाइल पे जाने के बाद इनकम टैक्स फॉर्म, इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना है। यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न्स में जाने के बाद जिस भी ईयर की आप रिटर्न को अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उस रिटर्न पे जाने के, यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड फॉर्म या डाउनलोड जेएसएन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको जेएसएन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपकी वो जेएसएन डाउनलोड हो जाएगी जो अपलोड करके आपने इस रिटर्न को फाइल किया था। उस जेएसएन को आपको क्या करना है, ये जो आपने ITR 1 को डाउनलोड किया है यहाँ पे इंपोर्ट जेएसएन के अंदर जाकर उस जेएसएन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आपने रिटर्न फाइल करी थी वो पूरी रिटर्न इस जेएसएन फाइल से इस रिटर्न के अंदर एक्सेल शीट के अंदर इंपोर्ट हो चुकी है। ये मैंने इंपोर्ट इसलिए की है ताकि आपको कोई मेहनत ना करनी पड़े। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वो एंट्री चेंज करनी है या वो इनकम डालनी है जो अब आप दिखाना चाहते हैं एज एन अपडेटेड रिटर्न। उसके लिए अगर आप नीचे देखेंगे तो फाइलें देखिए बहुत कम यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे अभी वो जो अपडेटेड रिटर्न वाली फाइल है वो आपकी शो नहीं हो रही है। वो इसीलिए क्योंकि जब तक मैं सेक्शन सेलेक्ट नहीं करूंगी कि किस सेक्शन के अंदर आप रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तब तक वो रिटर्न यहाँ पे शो नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ से इसके फ्रंट पेज से अपना सेक्शन चेंज कर लेना है। सेक्शन चेंज करके 139(8) आपको सिलेक्ट करना है अगर आप रिटर्न को फाइल कर रहे हैं एज एन अपडेटेड रिटर्न। ये देखिए यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है फाइल्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ नोटिस पे आपको क्लिक करना नहीं है। फाइल अंडर सेक्शन, पहले यहाँ पे 139(1) था, अब मैं इसको चेंज करके यहाँ पे कर दूंगी
139.8A। जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगी एक्सेल यूटिलिटी में वर्किंग होनी शुरू हो जाएगी और मेरी एक अलग से एक एक्सेल यहाँ पे ओपन होकर आएगी, पार्ट ए जनरल 139.8A। जब तक आपकी ये एक्सेल शीट यहाँ पे खुल के ना आए, इसका मतलब आपकी जो एक्सेल की यूटिलिटी है वो सही से वर्क नहीं कर रही है। अगर कुछ ऐसा हो तो आप अपने माइक्रो एनिबल्स करके दोबारा देख लीजिएगा या दोबारा से यूटिलिटी को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न जो इसमें है पूरी रिटर्न के सेक्शन में, वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए जनरल 139.8A जो अब फॉर्म खुल के आया है, यही आपकी अपडेटेड रिटर्न वाली फाइल है। बाकी जो आपने डाटा डाला था वो इसमें एज इट इज रहने वाला है। तो सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर डाटा में चेंज कर लीजिए जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपने टीडीएस का 10 नंबर गलत डाला था, आप वो चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर लीजिए, या फिर आपने कोई इनकम डिटेल्स में गलत डाली है तो आप इनकम डिटेल्स अपनी अपडेट कर लीजिए। आपको ज्यादा करनी है इनकम, कम तो आप नहीं कर सकते हैं अगर आपका टैक्स नहीं बनेगा तो, बट ऑब्वियसली बात है अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। या फिर आपने कोई डिडक्शंस गलत क्लेम कर रखी थी, आप उन डिडक्शंस को हटाना चाहते हैं, तो जो भी आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं वो पहले आप चेंजेस कर लीजिए। सारी रिटर्न में चेंजेस करने के बाद अब आपको इसी पार्ट पे आना है, पार्ट ए जनरल 139.8A। ये छोटा सा फॉर्म है जो अपडेटेड रिटर्न को कंसीडर कराता है कि आपकी अपडेटेड रिटर्न है। यहाँ पे आपकी कुछ इंफॉर्मेशन ऑटो फिल्ड होकर आ रही है, आपका पैन नंबर आ रहा है, नेम आ रहा है, आधार नंबर आ रहा है, असेसमेंट ईयर आ रहा है। अब कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपको फाइल करनी है। वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर द असेसमेंट, ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर रखी है। यस, हमने रिटर्न फाइल कर रखी है, हम तो अब उस रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। अगर आपकी फ्रेश रिटर्न है यही तो कोई प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। अगर आप फ्रेश रिटर्न भर रहे हैं तो बस आपको जेएसएन को इंपोर्ट नहीं करना, उस केस में आपको क्या करना होता है, इंपोर्ट प्रीफिल फाइल आपको मिल जाती है, वो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करनी होती है अगर आप सारी चीजें खुद से नहीं फिल करना चाहते तो। फिर उसके बाद आपको इसमें सारी अपनी इनकम डिडक्शंस और जो भी आप शो करना चाहते हैं रिटर्न के अंदर वो सारा डाल देना है अपना। जब आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये फाइल आपकी ओपन होके आ जाएगी। इस फाइल में अब आपको चूज करना है कि रिटर्न आपने पहले फाइल करी थी या नहीं करी थी। अगर आप रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं तो यस कर दीजिए, अगर आप फ्रेश रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो नो कर दीजिए। फिर ये इसके बाद आपसे पूछ रहा है इफ यस वेदर अंडर सेक्शन, आपने अगर यस किया है तो कौन से सेक्शन में आपने रिटर्न को फाइल किया था। हमने जो है जो सेक्शन है वो 139(1) के अंदर अपनी रिटर्न को फाइल कर रखा था, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। अब है इफ एप्लीकेबल एंटर फॉर्म फाइल एक्नॉलेजमेंट नंबर और रिसीट नंबर एंड डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। तो यहाँ पर आपको डालना है कि आपने कौन सी आईटीआर फाइल करी थी उस टाइम पे। आईटीआर 1, 2, 3 तो हमारी आईटीआर 1 थी, वो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ से डालना है, आप जो रिटर्न फाइल कर चुके हैं उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आप वहां से ले लीजिएगा। रिटर्न की जो एक्नॉलेजमेंट होती है उसके ऊपर वो नंबर मेंशन होता है, वहां से यहाँ पे डाल सकते हैं। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, यहाँ पे आपको डेट डालनी है किस डेट पे आपने फाइल करी थी। फिर है आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग एंड अपडेटेड रिटर्न एज पर द कंडीशन लेड डाउन इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रोविजन। जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था उसके बारे में ये पूछ रहे हैं कि आप एलिजिबल हो या ना हो। नहीं हो तो आपको यहाँ पे यस जरूर करना है, अगर आप नो करोगे तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। प्लीज क्लोज द आईटीआर फॉर्म फॉर अपडेटिंग रिटर्न आईटीआर 1 to 7 टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द अपडाउन फाइल्ड एज पर द डिटेल मेड अवेलेबल ई फाइलिंग यूटी सी इंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद है आप अपडेटेड रिटर्न फाइल क्यों कर रहे हैं, आपको ये बताना है कि आप क्यों अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो है रिटर्न प्रीवियसली नोट फाइल्ड, आपने पहले रिटर्न फाइल नहीं करी थी। इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, आपने पहले इनकम को सही नहीं डाला था, आपने इनकम को गलत हेड्स में डाल दिया था। या फिर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस में आप रिडक्शन करना चाहते हैं, रिडक्शन ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अगर आप करना चाहते हैं, रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट, अगर आप मैट का क्रेडिट टैक्स का क्रेडिट कम करना चाहते हैं, रोंग टैक्स रेट, आपने टैक्स रेट गलत लगा दिया और अब आपका ज्यादा लगना चाहिए था। तो यहां से आप अपना रीजन सिलेक्ट कर लीजिए कि आप अपनी रिटर्न को क्यों अपडेटेड रिटर्न में फाइल करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को डिडक्शन से रिलेटेड नोटिस आ रहे हैं, तो वो आपका आएगा इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली। यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको बताना है कि आप जो ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं ये कब फाइल कर रहे हैं। 12 मंथ से ज्यादा हो गए आपको या 12 मंथ से कम हो गया। ये जो ऑप्शन है ये इसीलिए ताकि उसी के अकॉर्डिंग ये आपको एडिशनल टैक्स जो है वो कैलकुलेट करके देगा। तो हमारा क्योंकि हम 24-25 की बात कर रहे हैं तो 12 मंथ्स वाला क्राइटेरिया है वो मैंने इसमें डाल दिया। आर यू फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न टू रिड्यूस द कैरी फॉरवर्ड लॉसेस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और टैक्स क्रेडिट, तो यहाँ पे नो है। इफ यस प्लीज स्पेसिफाई द असेसमेंट ईयर, तो हमने तो नो किया है तो ये वाला सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है मुझे। बट अगर आप कैरी फॉरवर्ड लॉसेज या अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अपना कम कर रहे हैं तो यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर वहां पे मेंशन करने पड़ेंगे कौन से ईयर से रिलेटेड वो था आपका अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या फिर असेसमेंट ईयर जिसमें आपको वो कैरी फॉरवर्ड लॉसेज जहां से चलते आ रहे थे। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म जरूर फिल कर लेना है जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो ये फॉर्म आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस एक यही फॉर्म है आपका अपडेटेड रिटर्न का जो चेंज होने वाला है, बाकी रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस
प्रोसेस आपका बिल्कुल सिमिलर रहेगा। फिर उसके बाद अब आपको कर देना है दोबारा से यहाँ पर आकर कैलकुलेट टैक्स। कैलकुलेट टैक्स जब आप करेंगे तो आपका जो भी एडिशनल टैक्स बन रहा है वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा कि आपको इतना टैक्स और पे करना है। जो भी आपने अमेंडमेंट करी है उसकी वजह से आपको वो टैक्स पे करना है और पेमेंट की डिटेल को टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में जरूर डाल देना है। कैलकुलेट टैक्स करने के बाद देखिए मेरा जो टैक्स बन के आ रहा है, अब यहाँ पर टैक्स ड्यू में आ गया 13,625 रुपीज का, जो कि पहले यहाँ पे नील हुआ करता था। मैंने अपनी सैलरी में गलती कर रखी थी, मैंने 1 लाख रुपीज से अपनी सैलरी को बढ़ाया, तो मेरा जो टैक्स है वो अब बन गया 13,625 रुपीज का। अब आपको करना क्या है, जो भी आपका टैक्स बन रहा है उसकी आपको पेमेंट करानी है। टैक्स की पेमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में भी ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल पे वीडियो है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। टैक्स की पेमेंट कराने के बाद आपको डिटेल कहाँ पे डालनी है, आपको जाना है सेम जहां पर आपका पार्ट बी एटीआई है, उसको जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे 14 कॉलम है, डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 140B। तो अपडेटेड रिटर्न के अकॉर्डिंग जो भी आपका टैक्स बन रहा है, पेमेंट कराने के बाद आपको यहाँ पर चालान की डिटेल डालनी है, ना कि टीडीएस के नीचे जो आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया होता है वहां पर। कई लोग होता है गलती करते हैं, वहां पे जाके ट्राई करते हैं डालने की तो एरर आता है, तो वहां नहीं डालना, आपको पार्ट बी में ही शेड्यूल एटीआई के अंदर पॉइंट नंबर 14 में आपको चालान की डिटेल डालनी है। फिर उसके बाद दोबारा आप वैलिडेट कर लीजिए अपनी रिटर्न को। उसके बाद आपको अपनी जेएसएन फाइल को जनरेट करना है। जनरेट करने के बाद जो भी आपकी जेएसएन फाइल निकल के आएगी उसको आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाकर अपलोड कर देना है। ये आपकी समरी आ गई है, आपकी जेएसएन फाइल एक्यूरेटली जनरेट हो गई है। अब आपको उस जनरेट करी हुई जेएसएन फाइल को उठाना है और जहां पर आप इनकम टैक्स की रिटर्न्स को अपलोड करते हैं वहां पर जाके अपलोड कर देना है। बस अपलोड करते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि वहां पर जब आप अपलोड करने जा रहे हैं तो सेक्शन करेक्ट सेलेक्ट करिए, सेक्शन 139(8) है। फिर उसके बाद आप अपनी जो भी जेएसएन फाइल जनरेट हुई है उसको अटैच करके अपलोड कर दीजिए। तो ये था आपका छोटा सा प्रोसेस कि कैसे आपको अपडेटेड रिटर्न को फाइल करना है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल के मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो नीचे गिवन नंबर्स पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।